Good evening guys, welcome back to a fresh video from पटाया। अभी मैं पटाया के बीच रोड पे हूँ और मैं आज आपको दिखाऊंगा पटाया की नाइट लाइफ का एक व्लॉग। सामने मेरे बीच है जहाँ पे चल रहा है काइट शो चल रहा है। उसका मैंने एक व्लॉग बनाया हुआ है, यहाँ का काइट शो है उसके बारे में और बीच के बारे में, पटाया बीच के बारे में। आज का व्लॉग होने वाला है जो पटाया की नाइट लाइफ है बीच रोड की, वो मैं आपको एक्सप्लोर कराऊंगा। तो ऐसा कुछ माहौल है। अभी शाम के 7 बज चुके हैं, 7 सवा 7 बज गए हैं। ऐसा कुछ सामने, अगर आप सामने देखोगे तो बीच के एग्जैक्ट सामने ऐसे कुछ आपको रेस्टोरेंट दिखेंगे जहाँ पे आप बैठ के आराम से ड्रिंक कर सकते हो और नाइट लाइफ का मज़ा ले सकते हो। यहाँ पे बियर वगैरह बहुत सस्ती है, 90 रुपीज़ 80 रुपीज़ में आपको बियर मिल जाएगी। और म्यूज़िक भी बहुत कूल रहता है, चिल म्यूज़िक रहता है। और ऐसा कुछ अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा माहौल में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये देखने से ही फील होता है। अभी जितना कैमरा जस्टिफाई कर रहा होगा उतना तो मैं आपको दिखा दूँगा। ये जो सामने है ये हिल्टन होटल है सेंट्रल पटाया का, और अभी मैं उसी के सामने जो पटाया बीच रोड है उस पर वॉक ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो रश है वो काइट फेस्टिवल की रश है। ये सारी जो क्राउड है वो ये काइट फेस्टिवल देखने में मशहूर है। 7 बजे के बाद ये जो शैग्स वगैरह है ये सारे बंद हो जाते हैं। ये जो अभी ये लेडी कर रही है, ये शैग्स वगैरह बंद हो जाते हैं। ये बेड सब उठा लेते हैं इन लोग। अभी फिर धीरे धीरे करके पूरा क्राउड जो है यहाँ का बीच का ये सारा बंद हो जाएगा। इक्का दुक्का लोग या जो यहाँ के लोकल्स हैं वो यहाँ पे पार्टी करते हैं, बाहर बैठ के पार्टी, मतलब ऐसा ही गपशप मारते रहते हैं, बियर वगैरह पीते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। बाकी ऐसा कुछ सीन है, जो लोग अपना खाना वगैरह लेके आके यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। बाकी ऐसे छोटे मोटे सोवेनियर्स वगैरह यहाँ पे मिलते रहते हैं और आर्टिस्ट परफॉर्म करते रहते हैं यहाँ। बाकी ये सारे होटल्स हैं, आप देख लो, ये बीच के सामने ही है, वो बे व्यू है, ये कैडिलिया बार के यहाँ वेव करके वेव होटल है। ये सारे बीच फ्रंट है, पटाया बीच के ऊपर ही है। बाकी बीच के सामने ऐसे आपको वैप वगैरह ऐसी चीज़ें, शूज़, वॉलेट्स, ऐसी सारी चीज़ें का बैग, सूटकेसेस वगैरह मिल जाएंगी। पर आपको एक ध्यान रखना है, यहाँ से आप जो भी अगर ख़रीदते हो वो नॉन ब्रांडेड है तो ठीक है। अगर आप सोचते हो यहाँ पे परफ्यूम्स वगैरह बहुत ही डुप्लीकेट मिलता है थाईलैंड में। इवन आप बैंकॉक में बड़े मॉल में भी जाओगे तो भी आपको मॉल के बाहर यानी बड़े बड़े अच्छे शैनल ब्रांड के, सवॉश ब्रांड के, डियोर के सारे डुप्लीकेट मिलेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये डुप्लीकेट है, पर वो आपको महंगे में यानी 3000 बात में परफ्यूम बेचेंगे। एक्चुअली उस परफ्यूम का मार्केट प्राइस इंडियन रुपीज़ में अगर देखा जाए तो 25,000 रुपीज़ है। वो 3000 बात यानी 6-7 हज़ार में आपको बेचेंगे, और बाद में आपको पता चलेगा कि आपने जो लिया है वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। ये सब चीज़ों से यहाँ पे ध्यान में रखिए। बाकी ऐसे बहुत सारे कैफ़ेज़ वगैरह बीच फ्रंट, बीच के सामने ये नॉटिकल इन करके एक होटल है, ये भी बीच के सामने है। इवन ये कैफ़े भी बहुत कूल है, यहाँ पे आप बैठ के चिल हैंग आउट कर सकते हो। वहाँ पे टेरेस भी है इनका। इवन यहाँ पे मैक्सिकन, इटालियन सारे टाइप का फूड आपको मिल जाएगा। और ये एक 5 स्टार, और ऐसे वाले ये जो छोटे मोटे जो बार्स है ये तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे 10, 90, 100 रुपीज़ में आपको बियर वगैरह मिल जाएगी। पर ये बार में आपको ध्यान रखना है एक चीज़, जो लेडी ड्रिंक है, जो लड़कियाँ यहाँ बैठती है वो आपके साथ आके बात करेंगी थोड़ी देर के बाद। मैं आपको ये कह रहा था कि वो कहेंगे आपसे कि आप मेरे को एक ड्रिंक पिला दो। उस ड्रिंक आप अच्छे खाते में खिलाने पिलाने जाओगे, पर वो ड्रिंक का प्राइस आपके ड्रिंक से
महंगा होगा और इवन वो महंगा वाला ही ड्रिंक मंगाएंगे। तो ये सब लफड़े में मगजमारी में मत पड़ना। बहुत सारे यहाँ पे स्कैम्स ऐसे भी चलते हैं जो खुद होटल वाले ही चलाते हैं। वो होटल वालों की ही लड़कियाँ होती है, क्या पता उन लोग शराब देते हैं नहीं देते, ऐसा सारा इशू है यहाँ पे। तो इस सारी चीज़ों से बच के रहना। बाकी सोवेनियर शॉप्स वगैरह बहुत सारे हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे ये जो टी शर्ट्स है वगैरह ये एग्जैक्ट सामने ही आपको मिलेंगे। अगर आप भूल भी जाते हो कि बीच वेयर नहीं लेके आए, चप्पल नहीं लेके आए, तो आप यहाँ से ख़रीद के जा सकते हो। सस्ते में मिल जाता है, 150 200 बाद में आप नेगोशिएट कर लेना। बाकी ये एक दूसरा होटल है बीच के सामने, ग्रास हॉपर कलेक्शन। तो अभी मैं यही कुछ है बीच का नज़ारा, बीच साइड का। अभी थोड़ी देर के बाद और रश होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे सारे बहुत सारे कैफ़ेज़ और फूड के कोर्ट्स वगैरह आपको दिखेंगे। ऐसे सारी चीज़ें यहाँ पे। बाकी टैक्सी वगैरह ये वो आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। जो आप सोचोगे वो। ये एक फूड कार्ट है। मैंगो यहाँ पे बहुत खाते हैं लोग। बाकी अभी बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ जो फ्रंट साइड में है, वो साइड में बीच के रोड के वो साइड, वो सारी एक्टिविटीज़ चलना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारी फ्रीलांसर गर्ल्स आके खड़ी रहती है और लोग उनको लेके जाते हैं। तो वो सारा हिसाब किताब अभी बीच रोड की जो शैक्स वगैरह सब बंद हो जाएगी, उधर सारा सुनसान हो जाएगा। तो वो एक्टिविटीज़ वहाँ पे चालू होगी। तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं दिखाने वाला क्योंकि वो बहुत ही पर्सनल और ठीक है, अलग बात है। कभी आप इंटरेस्टेड हो तो आप आके खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। यही कुछ है। बाकी ऐसे बहुत सारे शॉप्स तो आपको दिखते ही रहेंगे। इवन आपको यहाँ पे स्कूटर वगैरह रेंट पे मिल जाएगी। रेंट इनका 400 बात वगैरह होता है पर डे। आप नेगोशिएट कर लो अगर आपको अच्छा प्राइस मिले। बाकी थाईलैंड में ऐसे बड़े बड़े मसाज पार्लर्स भी हैं। लोग जो सोचते हैं कि ओनली चीप मसाज पार्लर्स है, तो नहीं, ऐसे अच्छे अच्छे मसाज पार्लर्स भी है। तो फुट मसाज 300, 1 आवर 400, 500, थाई मसाज विद बैक शोल्डर ऐसे करके है। ये कंपैरेटिवली महंगे होते हैं जो लोकल बाकी के मसाज पार्लर्स है। जो आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो मसाज पार्लर से ये थोड़े महंगे होते हैं, पर ये ज़्यादा प्रोफेशनली वर्क करते हैं। इवन उधर भी बहुत प्रोफेशनली वर्क होता है, पर बाकी इनका इंटीरियर हाइजीन वगैरह नेक्स्ट लेवल रहता है। इसीलिए यहाँ के प्राइजेस थोड़े हाई है प्रीमियम कस्टमर्स के लिए। ये देखिए ये। बाकी ये जो लेन है, ऐसी बहुत सारी लेन्स यहाँ पे है। तो आप ये लेन्स में भी बहुत सारे वैसे ही बार है जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया आपको, स्कैम टाइप। और ये होप करके है रेस्टोरेंट। ये भी एक अच्छा रेस्टोरेंट है, सी व्यू है, पर इसका बाहर थोड़ा बंद टाइप है। बाकी ये कुछ ऐसे माहौल है सामने का। अभी धीरे धीरे लोग जो पार्टी करने वाले हैं वो लोग बाहर निकलेंगे। और जो एजेड लोग हैं, अगर आप दिन भर पटाया में घूमोगे तो आपका पता चलेगा कि दिन भर आपको ज़्यादा एजेड लोग दिखेंगे, ऐसे कम उम्र की लड़कियों के औरतों के साथ। पर जैसे ही अभी रात का टाइम 7 साढ़े 7 8 बजेगी तो धीरे धीरे आपको यंग क्राउड दिखना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यंग क्राउड ज़्यादा पार्टी करने में क्लब्स वगैरह जाती है। तो वो खुलते 9 बजे 8-9 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, तभी आपको वो क्राउड दिखना स्टार्ट हो जाएगी। बाकी ये सब पार्किंग है और रेंट वाले बाइक भी यहाँ पे मिलते हैं, तो वो लोग बाहर आते हैं, यंग क्राउड। तो ऐसा कुछ हिसाब से किताब है। बाकी ये चटनी करके एक इंडियन रेस्टोरेंट है, अमेज़न कैफ़े। यहाँ की स्मूदी बहुत अच्छी है, मैंने ट्राई की थी कीवी की, वो अच्छी है। बाकी ऐसे स्नो वाइज वगैरह ये बहुत सारे जूस सेंटर्स वगैरह मिलेंगे, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो प्यास ज़्यादा लगती है, तो लोग पीते हैं लिक्विड, कॉकटेल वगैरह। बाकी मनी एक्सचेंज भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे थाईलैंड में। बाकी ये है वीड का शॉप, ये सब लीगलाइज है। ये अगर आप देखोगे
ये सारा लीगलाइज है और ये लीगलाइज है थाईलैंड में। बट आप आई डोंट रिकमेंड कि नशे करना अच्छी बात है, यानी सूखे नशे तो मत करो। बाकी दारू वगैरह ठीक है, वो आदमी सहन कर लेता है, कंट्रोल कर सकता है एक सर्टेन लिमिट तक। पर ये सारी चीज़ें अगर आदत लग गई तो कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है। तो बाकी थाईलैंड में करने जैसे एक्टिविटीज़ बहुत है। अभी जैसे आपने पीछे देखा ये हॉरर शो है। बाकी ऐसी छोटी मोटी गलियाँ भी बहुत सारी है जहाँ पे लोकल वेंडर्स अपना कपड़े वगैरह फूड वगैरह बेचते हैं। यहाँ पे आपको फूड वगैरह सस्ता मिलेगा। ऐसा जो ठेले है वहाँ पे आपको फूड एकदम सस्ते में मिलेगा। अभी आप ये देखोगे ये चिकन फ्राई 40 बात में, 60 बात में, 30 बात में, ऐसे कुछ अलग अलग। और ये लोकल थाई 50 बात 10 बात में आपको सॉसेजेस वगैरह मिल जाएंगे ऐसे ठेलों पे। ये सारे ठेले ज़्यादा करके नाइट टाइम में स्टार्ट होता है क्योंकि यहाँ पे पटाया को 4-5 बजे तक भी सब कुछ शुरू रहता है, चालू रहता है। यानी अभी धीरे धीरे ये भी बीच साइड के जो होटल्स वगैरह है, ये कुछ होटल जो बड़े बड़े होटल्स है वो स्टार्ट कैफ़े वो कहिए, आपको कुछ भी कहिए उनको, जो लिकर सर्व करते हैं तो वो शुरू रहते हैं। बाकी सारे 12 बजे 11 बजे बंद हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा के कस्टमर आप देखोगे तो ज़्यादा करके सब एजेड कस्टमर्स ही वहाँ पे दिन भर बैठे रहते हैं। और बाकी ये यहाँ का वाइन शॉप है, ठेका कह लीजिए। यहाँ पे आपको ठेके पे जाने की भी ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपको जो दारू वगैरह है वो अवेलेबल है 7-Eleven में भी। उन 7-Eleven में भी याद रखिए 7-Eleven का भी एक सर्टेन टाइम है, तो वो रात को 12 बजे के बाद आपको दारू सर्व नहीं करेंगे। और इवन आफ्टरनून को कुछ 1-2 बजे से शाम के 4-5 बजे तक तभी भी बंद होता है कि तभी वो लिकर सर्व नहीं कर सकते। तो ये भी सीन है, तो ये सीन याद रखना। अगर आपको दारू पीनी है 12 बजे के बाद तो एक तो पहले ही स्टॉक कर लो, या फिर आपको क्लब जाना पड़ेगा या कहीं दूसरी जगह जहाँ पे सर्व कर रहे हो वहाँ पर मिल जाएगी। थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। बाकी ये माहौल है यहाँ का, ATMs वगैरह भर भर के। बाकी ऐसे जो बैग्स वगैरह की दुकान है, सूटकेसेस वगैरह यहाँ पे सस्ती मिल जाएंगी। और इवन 7-Eleven भी बहुत सारे आपको रास्ते में मिल जाएंगे। बाकी आपको नाइट सीन यहाँ का दिखाओ तो जो सामने दिख रहे हैं आप, तो सामने के रोड पे अभी एक अलग ही माहौल चल रहा है। ये देखिए, ये सारे प्रोफेशनल नहीं बोल सकते, प्रोफेशनल तो सारे ही है थाईलैंड में, ऐसे कुछ नहीं है। पर कोई इसमें ऑयल मसाज, फुल बॉडी मसाज के नाम पे कुछ अलग भी चलता है, बूम बूम वगैरह। बाकी अभी ये मेरे साइड में आप देख रहे हो तो ये जो है वो नॉर्मल वाले हैं, जिधर 200 वगैरह बात में आपको फुट मसाज 1 घंटे का वगैरह मिल जाएगा। इवन यहाँ पे थोड़े बहुत फुल बॉडी मसाज के नाम पे स्कैम भी चलता है, तो ज़्यादा करके लेग फुट मसाज, शोल्डर मसाज, हेड मसाज वगैरह सब आप कर सकते हो, ऐसा ही है। बाकी ये नीचे मसाज के चेयर्स है, यही ऐसा ही कुछ माहौल है। आगे वॉकिंग स्ट्रीट है, वॉकिंग स्ट्रीट के लिए मैं एक नया ब्लॉग बनाऊंगा। वहाँ के अलग ही कायदे कानून है, वहाँ पे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा रहता है। सो ये एंड हो रहा है यहाँ पे बीच रोड, तो वहाँ के अलग ही नज़ारे हैं। उसका मैं ब्लॉग अलग बनाऊंगा क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्लब्स है वगैरह, म्यूज़िक ज़्यादा हाई होती है तो कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आराम से जाके। सो हाँ, यही कुछ है इस ब्लॉग में। होप आपको एक आइडिया आ गया रहेगा कि बीच रोड का नाइट लाइफ कैसे होता है रात के टाइम और कितने बजे तक खुला रहता है। 12 बजे तक आपको ये सब खुला मिलेगा। उसके बाद आपको वॉकिंग स्ट्रीट के क्लब में जाना पड़ेगा या बहुत सारे दूसरी जगह पे क्लब है वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं आपको। तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं
ऐसे ही ट्रैवलिंग रिलेटेड मेरे एक्सपीरियंस आप इस चैनल पे शेयर करते रहता हूँ। और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं अपना नया वीडियो डालूँ तो वो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।